एक समय की बात है जब एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लेने गए। तभी उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा। उन्होंने एक लोमड़ी को देखा जिसके पैर पर काफी गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वह शिकार तक नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी वह काफी स्वस्थ प्रतीत हो रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में लोमड़ी जिंदा कैसे है। भिक्षु अपने विचार में खोए जंगल की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने कुछ हलचल सुनी। उन्होंने अपने पीछे एक शेर को आते देखा। शेर देखते ही वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और वहां से देखने लगे। उन्होंने देखा कि शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए वो मांस का टुकड़ा दे दिया। भिक्षु को ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु को काफी आश्चर्य हुआ, इसलिए अगले दिन वह फिर पेड़ पर चढ़कर शेर का इंतजार कर रहा था। फिर से वही हुआ। शेर शिकार का टुकड़ा लोमड़ी को देता और वहां से चला जाता। भिक्षुक बोले कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वो जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का इंतजाम भी कर देते हैं। आज से मैं इस लोमड़ी की तरह ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। वो मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यह सोचकर वो एक वीरान जंगल में बैठ गए। पहले, दूसरे, तीसरे दिन कोई नहीं आया। किसी ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोले, आप ही बताइए कि भगवान मेरे प्रति इतने निर्दयी कैसे हो गए? वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें शेर की तरह देखना चाहता है, ना कि लोमड़ी की तरह? सोचो कि शेर को कुछ हो जाए तो लोमड़ी का क्या होगा? जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें चीजों को जिस तरह समझना चाहिए उसके विपरीत हम उस चीज को समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ शक्तियां होती है जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है सिर्फ उन्हें पहचानने की। जरूरत है इस बात का ध्यान रखने की कि हम कहीं शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं।